हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खूबसूरत सफल दीपक सर में। जैसा कि आज जो है क्लास 12 का ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर के आया हूँ मैं दीपक सर आप लोगों के सामने। कुल VVI जो है इम्पोर्टेंट हमको जो लगा, ठीक है ना, जो एक्सपेंसेस जो प्रश्न होता है, ठीक है ना, VVI इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव जो कि 70 मार्क्स का जो पूछा जाता है आप लोगों से, उसी के अनुसार जो है मैं इसमें से जो चूज़ करके यानी उसमें से खोज करके जो लगा जो पूछा जाता है ज़्यादा बार, उसी प्रश्न को मैं आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें से हम लोग आज क्लियर करेंगे 15 प्रश्न, ठीक है ना। 15 प्रश्न है जिसमें से आपको पूछ रहा है कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो आवेश का जो बीमा होता है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए, अर्थात ये आवेश की बीमा पूछ रहा है। तो आवेश की बीमा क्या होती है, तो एटी याद रखिएगा, एटी ये जो होता है एम्पियर और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है। हम सिखाएंगे कि बीमा किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए एक अच्छा सा वीडियो जो होगा उसमें आपको बीमा के बारे में बतलाया जाएगा कि बीमा जो है किस प्रकार से निकाला जाता है। उसी प्रकार से सेकेंड प्रश्न है कि इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे प्रति मीटर या FM इनवर्स। F का मतलब होता है फैराडे और मीटर का होता है मीटर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर या FM इनवर्स। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु है उसको आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है बढ़ता है, बी घटता है, सी रहता है क्या कि कोई अचर रहता है, ठीक है ना, सी जो है अचर रहता है, और उसके बाद जो है डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्या चीज कि बढ़ या घट दोनों सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, अर्थात यह जो है बढ़ या घट दोनों सकता है, ठीक है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता जो होती है इसी को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है ना। तो विद्युतशीलता इसको परावैद्युतांक जो है कुछ अलग होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि विद्युतशीलता का जो ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2 और ये सी के पावर 2, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका बीमा होता है, ये ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल किस प्रकार का बल है। तो याद रखिएगा यह जो होता है केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें देखते हैं केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो यानी ये जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, क्या ए और बी दोनों, ठीक है, याद रखिएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी, ठीक है, ए और बी दोनों। उसी प्रकार से 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वह किस प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा यह एक प्रकार का संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संरक्षी, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है 1 कूलम्ब आवेश जो वो होता है कितना, ESU के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 कूलम्ब आवेश जो होता है, याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁹ ESU, ठीक है ना। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर E बराबर dV - dx, ठीक है। तो E बराबर dV - dx। उसी प्रकार से है 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक। बहुत ज्यादा ये जो है क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। याद रखिएगा क्या, कहीं कहीं पर आपको ये CM भी दे देगा, तो उससे घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। C का मतलब हो गया कूलम्ब, जो कि उसका जो होता है संकेत सिंबल, और उसी प्रकार से मीटर का होता है M, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कूलम्ब मीटर। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर। और उसके बाद जो है, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट की बीमाएं जो होती है, याद रखिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, M इनवर्स, ठीक है। इसको जो है M इनवर्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, M इनवर्स, यानी M के पावर -1 और L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर 3। याद रखिएगा इसका विद्युत, ये भी जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी। अब उसके बाद 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के
अक्ष से r दूरी पर, क्या कि किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी उसकी तीव्रता पूछ रहे, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये ई बराबर ई वेरिएबल 1/r³, याद रखिएगा ई वेरिएबल 1/r³। उसके बाद है 12 नंबर आपसे प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर ये जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा क्या, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा mL/-3 और I, कहीं A रहता है तो कहीं I रहता है, इससे आपको घबराना नहीं है, चूंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, तो इसीलिए वहां पर A ले लिया जाता है और धारा को सूचित किया जाता है I से, तो I भी ले लिया जाता है। तो इसका जो बीमा हो जाएगा mL/-3 और I के पावर माइनस, ठीक है, I के पावर -1। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसका मान जो होता है याद रखिएगा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, क्या होगा कि 0 होगा। 14 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र, विद्युतीय द्विध्रुव जो होता है उसका क्षेत्र क्या है, वेक्टर E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा, इस पर जो बल आघूर्ण क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा PE, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये जो होता है बल आघूर्ण क्या होता है PE, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या कि PE। चलिए उसके बाद है 15 नंबर आज का आखिरी और बहुआ वाला प्रश्न, ठीक है ना। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो यह जो है हमेशा विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, केवल और केवल जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्या कि एक स्थिर आवेश। अगर चुंबकीय आवेश ये जो है एक और क्वेश्चन रहता है जिसमें दोनों आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के अनुसार पूछा जाएगा तो उसमें विद्युत और चुंबक दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक स्थिर, या पूछेगा आपसे कि गतिशील आवेश उत्पन्न कर सकता है। जब गतिशील आवेश रहेगा तब वो जो है दोनों चीज उत्पन्न करेगा, क्या चीज कि विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और ये चुंबक क्षेत्र भी। लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक स्थिर आवेश, क्या कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो वह जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, न कि आप चुंबकीय क्षेत्र में लगा दीजिएगा हाल में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर बच्चा लोग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल विद्युतीय क्षेत्र। याद रखिएगा क्या कि केवल विद्युतीय क्षेत्र, यानी एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है क्या, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र, न कि चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, क्या यहां पर ऑप्शन ए केवल विद्युतीय क्षेत्र। अगर गतिशील आवेश या गतिमान आवेश के बारे में पूछे तो याद रखेगा दोनों होगा, विद्युतीय क्षेत्र भी होगा चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा था कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र। तो कैसा लगा वीडियो, काफी बेहतरीन लगी होगी, मजा भी आया होगा, ठीक है। तो ये 15 VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने मैं रख दिया हूँ। इसको आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूँ, चलिए ले लिए। अब इसके बाद जो है फिर से मैं इसका अभी बतला देता हूँ कि हम लोग जो है एक बीमा का चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, बीमा कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से उसको जो है कौन से चीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके बारे में मतलब एक बीमा का जो वीडियो है उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है, टाइम के अनुसार। लेकिन अभी जो है क्लास 12 की तैयारी के लिए बेहतरीन सा जो है VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये एक वीडियो है, ठीक है ना, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं बतला रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने मैं दे दिया हूँ। तो इसको आप क्या कीजिए नोट्स कर लीजिए, यानी नोट कर लीजिए और वहाँ पर जो है उसको आप याद कीजिए और एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, ठीक है। मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम है तभी आप हैं और आप हैं तभी एग्ज़ाम है। तो यही चीज़ है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके भी बतला दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, फिर से मैं लेकर के आऊँगा एक नए ऊर्जा और नए उमंग के साथ। दीपक सर फिर से लेकर के आएगा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, चैप्टर 2 का जो भी हो, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स का ही लाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से और अन्य भी वीडियो मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए
धन्यवाद। चूँकि रात जो है बहुत हो चुकी है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ नाइट में यानी रात में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या कीजिए, सोच सकते हैं कि अभी के समय में सब आदमी सोया हुआ है लेकिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और आप लोग एग्ज़ाम को बेहतर कीजिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले।